हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि फीफा ने इंडिया को दोस्तों या फिर AIFF को क्या कर दिया है भाई, बैन कर दिया है। तो इसके ऊपर हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है दोस्तों, हमारे जो भी फुटबॉल के प्लेयर हैं भारत के, और उनके लिए दोस्तों ये बहुत बुरी दोस्तों न्यूज़ है। जो भी हमारे फुटबॉल के प्लेयर हैं, मैंने अक्सर देखा है दोस्तों, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि राजनीति के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो ये दोस्तों, ये कारण नहीं होने चाहिए। हर एक प्लेयर अपनी जगह दोस्तों ठीक होता है। और देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या ऐसी गलती रही है जिसके कारण फीफा ने भाई ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है दोस्तों क्या कर दिया है, इसे बैन कर दिया है। किसे? ऑल इंडिया दोस्तों, जो इसे ही को हम कहते हैं AIFF। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? AIFF कहते हैं। और सबसे ऊपर दोस्तों अगर हम बात करते हैं पार्टी कौन सी होती है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ऊपर होता है दोस्तों आपको पार्टी फीफा, और उससे नीचे दोस्तों होती है COA, और नीचे उसके आती है AIFF। ठीक है, ये क्या है? हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पार्टी है। ठीक है, और COA क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये सबसे ऊपर होती है, जैसे आपको पता होगा कि क्रिकेट में सबसे ऊपर दोस्तों कौन सी पार्टी होती है भाई? ICC। ऐसे ही क्या है भाई, ये फीफा है जो आपके सभी चीज अनाउंस करवाती है या फिर मैचेस वगैरह करवाती है। तो इसमें डिटेल में दोस्तों जानते हैं ऐसी क्या गलती रही, क्या रहा। और दोस्तों जो अंडर 17 दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, ये बहुत बड़ी दोस्तों न्यूज है। फीफा वर्ल्ड कप जो अंडर 17 दोस्तों होने वाला था, वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप दोस्तों, वो क्या हो गया है भाई? वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो वो भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि ये वर्ल्ड कप आपका इंडिया में होना था, ये भारत में होने वाला था, और ये कैंसिल कर दिया है किसने भाई? फीफा ने। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। आप मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा इसके बारे में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, या जिसे हम दोस्तों क्या कह देते हैं, AIFF कह देते हैं। ठीक है, फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और खेल संहिता के अनुसार किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 12 साल तक अपने पद पर रह सकता है। इसमें साफ बात कही है भाई। क्या इन्होंने कहा है? जो इन्होंने आरोप लगाए हैं दोस्तों, इन्होंने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद पर 12 साल तक रह सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने पद पर कितने साल तक रह सकता है? 12 साल तक रह सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक है, तो प्रफुल्ल पटेल ने लंबित मामले का सहारा लेकर चुनाव कराने से इनकार कर दिया था, और वह अपने पद पर बने रहे। मतलब 12 साल पूर्ण होने के बावजूद भी उन्होंने अपना पद यहां नहीं छोड़ा था। किन्होंने भाई? प्रफुल्ल पटेल ने। किसने? प्रफुल्ल पटेल ने। ठीक है, इन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा था। तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि राजनीति दोस्तों, गद्दी कौन छोड़ना चाहता है आप सभी को पता होगा, लेकिन राजनीति से जो हमारे देश पर, जो हमारे प्लेयर्स पर दोस्तों असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में दोस्तों टैलेंट नहीं है। इंडिया में टैलेंट इतना है दोस्तों कि आप समझ ही सकते हैं कि कितना टैलेंट इंडिया में है। आप वीडियोस भी देखते हैं कि इतने इतने टैलेंटेड दोस्तों बंदे हैं अपने भारत में, लेकिन क्या है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती है। उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उन्हें कोई आगे ही बढ़ाना नहीं चाहता। उन्हें कोई आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। इस वजह से दोस्तों वहीं के वहीं वो लोग रह जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी सिटी की ही बात करूं तो मेरे सिटी में भी दोस्तों इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो इतने टैलेंटेड लोग हैं दोस्तों, प्लेयर्स हैं कि बस उन्हें क्या है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी कहीं ना कहीं राजनीति के कारण। ठीक है, कहीं ना कहीं राजनीति के कारण सपोर्ट ही नहीं मिल पाती है, और वो वहीं बेचारे दबके रह जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो भारतीय फुटबॉल पर इस समय जो कह सकते हैं दोस्तों, तो क्या है, मुसीबतों का पहाड़ लगभग टूट पड़ा है। ये बात हकीकत है। और फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बुरी बात है दोस्तों। जो भी हमारे भारत के प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत, मुझे काफी दुख हुआ ये सब चीजें सुनकर दोस्तों। ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीति के चक्कर में दोस्तों हमारे भारत पर जो असर पड़ता है वो बहुत बुरा पड़ता है। ठीक है, तो भारतीय फुटबॉल पर लगभग मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ठीक है, तो फीफा ने क्या कहा भाई? फीफा ने इनसे कहा, AIFF पर क्या कहा कि बैन लगा दिया है। वैसे इन बैन की पटकता दिसंबर 2020 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, फीफा ने मूड कब बनाया था? 2020 में ही क्या बैन की पटकता या उसकी बैन की शुरुआत क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी 2020 से ही। 2020 से ही क्या करा था इन्होंने? फीफा ने बैन की शुरुआत शुरू कर दी थी, जब प्रफुल्ल पटेल ने अपना तीसरा कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी AIFF, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था भैया 12 वर्ष का,
किनका? प्रफुल्ल पटेल का। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने एआईएफएफ की कुर्सी को या पद को नहीं छोड़ा। उस समय पटेल ने उच्चतम न्यायालय में 2017 से लंबित मामले का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में नए संविधान को लेकर मसला सुलझाने तक चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। ये चाह रहे थे टाइम को आगे बढ़ाना, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मसला सुलझाने तक चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि मसला सुलझा, जब तक मसला नहीं सुलझता है आप चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि 12 साल क्या है, तो 12 साल के ऊपर भी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। देखिए, अधिकतम 12 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। जो भी चीफ वगैरह होते हैं या अध्यक्ष जो भी होते हैं, उनका कितना साल भाई? 12 साल का अधिकतम कार्यकाल होता है, ठीक है। अच्छा, गौरतलब है कि खेल संहिता के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय खेल संघ में कोई व्यक्ति अधिकतम, मतलब आपसे देखिए डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम 12 साल तक, ठीक है, रह सकता है। और प्रफुल्ल पटेल ने वह अवधि पूरी कर ली थी 2020 में। प्रफुल्ल पटेल ने वो अवधि कब पूरी कर ली थी? 2020 में ही अवधि पूरी कर ली थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और हस्तक्षेप की मांग की गई। अब फीफा ने मामले में तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी को देखते हुए एआईएफएफ को निलंबित कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इसकी डिटेल में क्या है, कैसे कैसे हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप मुझे इसके बारे में जरूर राय देंगे। बात करें अगर दोस्तों कि कैसे कैसे दोस्तों 2020 से बात चल रही है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में दोस्तों बताना चाहूंगा। प्रफुल्ल पटेल कौन है? देख लीजिए, ये हैं प्रफुल्ल पटेल भैया, ये हैं, ठीक है, यही है प्रफुल्ल पटेल। और कहीं ना कहीं दोस्तों इन पे आरोप लग रहे हैं कि ये जो भी हुआ है साथी, वो आप ही की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं इन पे ऐसे आरोप लगते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 2020 से क्या मामला है। सबसे पहले 18 मई सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एआईएफएफ का प्रफुल्ल पटेल और उनकी कार्यकारी समिति को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया था, 18 मई को ही, ठीक है। बात कब की कर रहा हूं मैं? 18 मई की बात कर रहा हूं मैं, 18 मई की। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? फैसले में एआईएफएफ प्रफुल्ल पटेल और उनकी कार्यकारी समिति थी जो, उनको पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। साथ ही न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश AR दवे और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके SY कुरैशी थे, ठीक है, SY कुरैशी, SY कुरैशी थे जो, ठीक है, SY जो कुरैशी थे, उनसे कहा। और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशंसकों की समिति COA को नियुक्त किया। तो ये भाई क्या है? COA। और ये क्यों बनती है भाई? यो भी इन्हें बनाया गया कि आप AIFF पार्टी का मसला सुलझाओ और इसको ठीक करो, जो भी इसमें गड़बड़ है, जो भी चुनाव वगैरह है उसको सुलझाओ। तो ये काम किसको दिया भाई? COA को दिया, ठीक है। COA को AIFF को ठीक करने का काम मिला, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग 23 मई की। तो 23 मई को क्या कहा भाई? प्रफुल्ल पटेल ने फीफा के प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से अनुरोध किया कि AIFF का संचालन प्रशंसकों की समिति के सौंपे जाने के बाद देश पर प्रतिबंध न लगाया जाए, ठीक है। तो इतने डीप में दोस्तों हम लोग अभी बात कर रहे हैं साथी। और अगर आपको मैं बताता हूं कि फुटबॉल ने जो वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी, वो क्यों फीफा ने लिए भारत के खिलाफ एक्शन, तो ऐसा क्या एक्शन लिए देखेंगे हम, इस आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा आगे हम लोग साथ ही डिस्कस करते हैं। तो भारत में फुटबॉल को लेकर आप सभी को पता है दोस्तों कि क्रेज लगातार बढ़ रहा है। जैसे मैं अगर सही बताऊं आपको, तो मेरे घर में ही मेरा भाई है छोटा, तो इतना ज़्यादा वो फुटबॉल पसंद करता है कि हर चीज़ दोस्तों फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट लेता है। और अब तो उसने स्टेडियम में खेलना भी शुरू कर दिया है, तो ट्रेनिंग भी ले रहा है इस समय स्टेडियम में फुटबॉल की, ठीक है। तो भारत में फुटबॉल को लेकर जो क्रेज है वो लगातार बढ़ रहा है, बिल्कुल हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और इस साल भारत में अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन होना था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में आए राजनीतिक भूचाल की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया ही आपको कि जो IFF है दोस्तों, इसमें क्या है भाई, भूचाल आ गया। और अंडर-17 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप दोस्तों होना था, वो क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल हो गया है, ठीक है, कैंसिल हो गया है या फिर सस्पेंड कर दिया है फीफा ने भारतीय फुटबॉल को, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके कई मायने हैं, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट के लिए आप सभी को पता है दोस्तों कि हिंदुस्तान में मंगलवार 16 अगस्त सुबह ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, ठीक है। और ये खबर क्या थी भाई? कि दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संस्था को सस्पेंड कर दिया। यानी ये ऐसा जैसे क्रिकेट ने, ICC ने दोस्तों BCCI को सस्पेंड कर दिया हो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ही था। चलिए, तो इसी साल होने वाली ये सब चीजें हैं, तो ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जो आपकी जो है COA, इसको रखा गया दोस्तों कि आप जो भी गड़बड़ है, जो भी गड़बड़ है दोस्तों IAFF में, उसको आप लोग ठीक करेंगे। और यही दोस्तों COA का मतलब क्या होता है? कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, COA का मतलब होता है आपका कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम था दोस्तों
IAAF को ठीक करने का। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, अच्छा, फीफा ने जो मंगलवार को आदेश दिए उस पर अगर हम बात करें तो फीफा फुटबॉल खेल की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, आप सभी को पता है। दुनिया भर में होने वाले इंटरनेशनल, डोमेस्टिक समेत अन्य सभी तरह के फुटबॉल मैच फीफा से ही जुड़े हैं। फीफा ने मंगलवार सुबह एक प्रेस रिलीज की जिसमें यह कहा कि फीफा कमेटी ने भारत की फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है। किसे? AIFF को क्या कर दिया है इन्होंने? सस्पेंड कर दिया है। और अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत से छीन ली गई है। बहुत शर्मनाक दोस्तों बात है। ठीक है, फीफा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि फीफा काउंसिल ने ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का प्रभाव है जो फीफा के नियमों को घोर उल्लंघन है। यह बैन तभी वापस लिया जाएगा जब IAAF की सभी शक्तियां सही एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होंगी। इन्होंने कह दिया है कि हम बैन वापस ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम बैन जो है वापस, या बैन हम रिलीज कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं बैन, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो आपको ये करना होगा कि जो AIFF की दोस्तों जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं AIFF की, वो सही हाथों में सौंपनी होंगी, सही हाथों में। ठीक है, वो सही हाथों में क्या होंगी भाई? सही हाथों में सौंपनी होंगी। और इस पर जो भी नियम बनेंगे मेरे, ठीक है, इस पे जो भी नियम बनेंगे मैं बनाऊंगा। मतलब कौन बनाएगा? फीफा बनाएगा। ठीक है, इस पे जो भी नियम बनेंगे वो कौन बनाएगा? फीफा बनाएगा, और कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये इन्होंने कहा है। फीफा ने आगे कहा कि सस्पेंशन का मतलब यह है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भारत में फीफा का अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो होना था वह अब नहीं होगा और कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। फीफा लगातार भारत सरकार के खेल मंत्रालय के संपर्क में है और आगे एक्शन लेने पर भी काम कर रहा है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो ये सब इतनी चीजें थी दोस्तों। काफी नुकसान हुआ है जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो दोस्तों हमारे खिलाड़ी हैं इंडिया के फुटबॉल के दोस्तों, उनको काफी नुकसान हुआ है। और आप सभी को पता लग गया होगा दोस्तों कि ये नुकसान किस वजह से हुआ है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मामलों की वजह से और राजनीति की वजह से, कुर्सी पद के वजह से। पता नहीं दोस्तों कितनों का फ्यूचर और भी खराब होगा ऐसे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतनी जानकारी आप तक देनी थी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा वीडियो। और मैं ऐसी ही वीडियोस दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये आपकी करंट से जुड़ी हुई वीडियो होती है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी दोस्तों यहाँ से आपका तैयार होगा। अगर आपसे दोस्तों यही बहुत से क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ से बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो फीफा जो वर्ल्ड कप था दोस्तों, वो अंडर 17, ठीक है, कि मेजबानी किससे छीनी गई, तो आप कहेंगे भाई किससे छीनी गई? भारत से छीनी गई। ठीक है, ये बहुत दुखद दोस्तों बात है, लेकिन फिर भी डिस्कस करनी पड़ती हैं सब बातें आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, मस्त रहिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करिएगा और सपोर्ट करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।